पीएम मोदी इंडिया आइडियाज समिट को आज रात करीब 9 बजे संबोधित करेंगे, जिसका आयोजन यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल करेगी। देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने फेस शील्ड, पीपीई किट और मास्क के निर्यात पर बैन लगाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नए नीतिगत कदम उठाने की बात कही। प्रियंका गांधी सरकारी बंगला छोड़कर गुरुग्राम में रहने के लिए जा सकती हैं। कोरोना संकट के बीच देश की डावाडोल अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए दिवाला कानून को निलंबित कर दिया गया। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने यूपीए सरकार पर 2014 तक नियमों को ताक पर रखकर लोन बांटने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों से कर्ज वसूली में नरमी बरतने वाले सरकारी बैंकों पर कार्रवाई के मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा। केंद्र सरकार ने चीनी कंपनियों को बैन किए गए ऐप को दूसरे रास्ते उपलब्ध कराने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। दिल्ली के खिलाफ चीन के खिलाफ अमेरिका में कानूनी संशोधन पास, कहा कोरोना महामारी के बहाने भारतीय क्षेत्र को कब्जाने की कोशिश कर रहा था चीन। कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में भारत स्पेन को पीछे छोड़कर 7वें स्थान पर पहुंच गया। भारत में कोरोना से 28,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आईआईटी भुवनेश्वर और एम्स की एक स्टडी में दावा किया गया कि मानसून और ठंड में कोरोना के मामले और ज्यादा बढ़ेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों को अपने खर्च पर 7 दिनों के लिए क्वारंटीन और फिर 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन भी रहना होगा। कोरोना की वजह से इस साल अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने 1 अगस्त को बकरीद मनाने का ऐलान किया। दिल्ली में हुए एक सर्वे के मुताबिक राज्य में करीब 24% लोग कोरोना की चपेट में आए और उनके शरीर में अब एंटीबॉडी बन गई है। केजरीवाल सरकार ने घरों तक राशन पहुंचाने वाली योजना शुरू की। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर उनकी सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया। खबर है कि संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अलग अलग समय पर हो सकती है। बीजेपी ने राज्यसभा में शिव प्रताप शुक्ल को चीफ व्हिप बनाया, जबकि लोकसभा में राकेश सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी। अयोध्या में 2 से 5 अगस्त तक राम मंदिर भूमि पूजन का कार्यक्रम चलेगा और आखिरी दिन 5 अगस्त को पीएम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। कोरोना संकट के बीच राज्यसभा में बीजेपी के 18 और कांग्रेस के 10 सांसद समेत कुल 43 नए सांसद आज शपथ लेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी कर सरकारी अधिकारियों की विपक्षी नेताओं की बैठक और उनके ऑफिस में जाने पर रोक लगा दी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंदिरों के लिए बनाए देव स्थापनम बोर्ड को संवैधानिक बताया। अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला के लिए 33 किलो से ज्यादा की चांदी की ईंट लगाई जाएगी। त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव ने सिख और जाट समुदाय पर दिए अपने विवादास्पद बयान पर माफी मांग ली। झारखंड सरकार ने राज्य में गुटखा और पान मसाले की बिक्री पर लगी रोक 1 साल यानी 25 जुलाई 2021 तक के लिए बढ़ाई। दिल्ली में एनएसयूआई ने कोरोना की वजह से सभी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द करने की मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएमसी बैंक घोटाले मामले में केंद्र और आरबीआई समेत कई पक्षों से जवाब मांगा। दिल्ली सरकार ने घर में रहकर कोरोना का इलाज करवा रहे मरीजों को अब तक 24,000 से ज्यादा ऑक्सीमीटर बांटे। मुंबई में कुछ रेलवे स्टेशन पर मास्क और दस्ताने देने वाली मशीनें लगाई गई। पंजाब बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में करीब 91% छात्र पास हुए। बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी विधान परिषद सदस्यता उनकी खत्म की गई। मुंबई में यस बैंक घोटाले मामले में राणा कपूर की जमानत याचिका खारिज की गई। राजस्थान में एसएचओ की खुदकुशी के मामले में सीबीआई ने सीएम गहलोत के ओएसडी और कांग्रेस विधायक से पूछताछ की। राजस्थान में हुए राजा मान सिंह हत्याकांड में 35 साल बाद 11 लोगों को दोषी करार दिया गया। राजस्थान में फोन टैपिंग मामले में मुख्य सचिव ने केंद्र को रिपोर्ट सौंपी। उत्तराखंड के 10 जिलों में मौसम विभाग ने आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की। शिमला में कोरोना के मरीज बढ़ने के बाद कारोबारियों ने फिर से लॉकडाउन लगाने की मांग की। मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सचिन पायलट पर बड़ा हमला, कहा पार्टी से गद्दारी करने वाले जनता को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। सचिन पायलट ने 35 करोड़ का ऑफर देने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा को मानहानि का नोटिस भेजा। राजस्थान सरकार ने विधायक निधि का पूरा पैसा 2 साल तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करने का अपना फैसला वापस ले लिया। बिहार में बीजेपी विधायक सुनील कुमार सिंह की कोरोना से मौत हो गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी विधायक की कोरोना से हुई मौत पर ट्वीट के जरिए दुख जताया। हरियाणा के पंचकुला में आईटीबीपी के 16 और सीआरपीएफ के 18 जवानों समेत एक दिन में कुल 47 लोगों को कोरोना हुआ। बिहार के 4 जिलों में आसमानी बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई।
नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के एक इनामी बदमाश को पकड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर के SKMCH में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज जल्द शुरू होगा। बिहार के गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। प्रयागराज में 3 और पुलिस वाले कोरोना की चपेट में आए। अब तक कुल 26 पुलिसकर्मियों को कोरोना हुआ। दिल्ली के पास गाजियाबाद में बदमाशों के हमले में घायल पत्रकार की मौत हुई। बिहार के खगड़िया में नाले में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। यूपी के संभल में पुलिस ने ATM लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 10 लाख रुपए बरामद किए। बिहार के रक्सौल में लगातार हो रही बारिश के बाद अस्पताल में पानी भरा। हापुड़ के 2 बसों के बीच टक्कर हुई, जिसमें 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तर प्रदेश के महोबा में जिला अस्पताल में बारिश का पानी घुसने से मरीजों की परेशानी बढ़ी। हरियाणा के रोहतक में बारिश की वजह से एक दीवार गिरने से महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में PPE किट पहनकर एक डॉक्टर के डांस करने का वीडियो वायरल। MP के पन्ना में एक मजदूर को खदान से एक हीरा मिला। हीरे की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई। राजस्थान SOG ने उदयपुर में 2 कारों से 1 करोड़ 25 लाख रुपए बरामद किए। असम समेत कई जगहों पर बाढ़ से निपटने के लिए NDRF की 122 टीमें तैनात की गईं। गुजरात के वडोदरा में चीन में बनी राखियों का दुकानदारों और लोगों ने बहिष्कार किया। पश्चिम बंगाल के दिनहाटा से TMC विधायक उदयन गुहा को कोरोना हुआ। कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से श्रीनगर में फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। पश्चिम बंगाल में BJP ने CM ममता बनर्जी पर लोगों से झूठा वादा करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के रायपुर समेत कई जिलों में फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया। ओडिशा के 4 जिलों में फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। केरल सोना तस्करी मामले में आरोपी स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर की हिरासत 24 जुलाई तक बढ़ा दी गई। कर्नाटक सरकार ने कई जगहों से लॉकडाउन हटाने का फैसला लिया। महाराष्ट्र BJP नेता संजय पांडे ने सुशांत केस की CBI जांच की मांग की। DRDO ने ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नजर रखने के लिए एक खास किस्म का ड्रोन बनाया, जिसे अब सेना को सौंप दिया गया। असम की जेल में बंद भड़काऊ भाषण देने के आरोपी शर्जील इमाम को कोरोना हो गया। कोरोना की वजह से नोबेल पुरस्कार के आयोजन को 60 सालों में पहली बार इस साल के लिए रद्द कर दिया गया। अमेरिका में भारत के समर्थन में प्रस्ताव पारित कर माना कि चीन लद्दाख में गलत तरीके से कब्जा करने की फिराक में है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मशहूर पत्रकार को अगवा किए जाने के 12 घंटे बाद छोड़ दिया गया। मॉस्को में ईरान और रूस के बीच परमाणु समझौते पर अहम बातचीत हुई। अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को लोगों के लिए खोल दिया गया। पाकिस्तान में फर्जीवाड़े के आरोप में 68 और पायलट्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इंसानों पर कोरोना वैक्सीन के सफल ट्रायल का दावा किया। खबर है कि नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड ने PM ओली के इस्तीफे की मांग छोड़ दी। अफगानिस्तान के कांधार में सुरक्षा बल ने तालिबान के 27 आतंकियों को मार गिराया। काठमांडू में जमीन खिसकने से कई मकान और गाड़ियां मलबे में दब गई। यूक्रेन में कीव के पास एक आदमी ने बस में घुसकर 20 लोगों को बंधक बना लिया। बजाज फाइनेंस के चेयरमैन राहुल बजाज ने 1 महीने के आखिर में कंपनी के चेयरमैन पद से हटने का फैसला लिया। अमेजॉन के शेयरों में करीब 8% का उछाल हुआ, जिसके बाद कंपनी के CEO की संपत्ति 970 करोड़ से ज्यादा बढ़ गई। टेलीकॉम विभाग में IT से जुड़े कर्मचारियों की वर्क फ्रॉम होम की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। IRDA की मंजूरी मिलने के बाद कंपनियां अब कर्मचारियों के लिए कोरोना बीमा करवा सकेंगी। इस साल IPL का आयोजन UAE में होगा। इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक ICC की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड अगले साल होने वाले महिला वर्ल्ड कप पर अगले 2 हफ्ते में आखिरी फैसला लेगा। पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद आमिर को इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में शामिल कर लिया गया। टीम इंडिया को दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे में 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। मोइन अली को आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड का उप कप्तान बनाया गया।
अमेरिका की डैनियल कॉलिंस को कोरोना नियम तोड़ने पर वर्ल्ड टीम टेनिस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। सुनील छेत्री ने महिला फुटबॉल टीम को 2022 एशिया कप की तैयारी में अभी से जुटने की सलाह दी। पोलैंड की एक यूनिवर्सिटी में मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला का पाठ किया गया, जिस पर अमिताभ बच्चन भावुक हो गए। मशहूर लेखक चेतन भगत ने फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा पर खुदकुशी के मुहाने तक पहुंचाने का आरोप लगाया। सलमान खान ने कोरोना की वजह से फिल्म राधे की शूटिंग फिलहाल टाल दी।